सर के उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। दोस्तों, भारत की आजादी का किस्सा आप जब भी सुनाएंगे कोई ना कोई पात्र ऐसा होता है जो छूट ही जाता है। अहिंसा से लड़े गए आंदोलन की बात करेंगे तो भगत सिंह किनारे हो जाएंगे। भगत सिंह की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस, उनकी आईएनए की बात भी आपको करनी पड़ेगी। और इन सब के अलावा भी इनके साथियों और देश के बाकी कोनों में हो रहे बदलावों को आप कैसे एक ही कहानी में कह सकते हैं। इसीलिए इतिहास में कुछ लोगों को भुला दिया गया। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बलिदान की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लक्ष्मी सहगल को लोग कैप्टन लक्ष्मी कहकर भी बुलाते थे क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की झांसी की रानी ब्रिगेड की हेड थी। झांसी की रानी ब्रिगेड ना सिर्फ भारत की पर दुनिया की पहली महिला मिलिट्री ब्रिगेड थी। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एक अलग औरतों की यूनिट बनाने का आइडिया देने वाली लक्ष्मी सहगल ही थी, जिन्होंने उनसे 5 घंटे तक इस पर सिंगापुर में बात की और आखिर में उन्हें मना लिया गया। सहगल ने भारत को आजाद कराने के लिए आईएनए के अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आईएनए उस वक्त असफल रही और लक्ष्मी सहगल को 1945 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो कुछ वक्त जेल में रही और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन फिर जल्दी भारत आजाद हो गया। सहगल ने आजादी के बाद भी एक वॉलंटियर के तौर पर 1971 के बांग्लादेश युद्ध से लेकर सिख विरोधी दंगों और भोपाल के गैस लीक में भी लोगों के लिए काम किया। सहगल में एक जुझारूपन और देश को आगे ले जाने का एक विजन था। वो मानती थी कि सिर्फ पॉलिटिकल आजादी से कुछ नहीं होगा, तरक्की के लिए भारत को आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी मजबूत करना होगा। अशफाक उल्लाह खान अपनी जवानी के दिनों में सबसे पहले गांधी से प्रेरित हुए और उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया। लेकिन जब चौरी चौरा में हिंसा भड़की तो गांधी ने इस आंदोलन को ही वापस ले लिया, जिससे इस आंदोलन में भाग ले रहे कई लोगों का गांधी से मोह भंग हुआ। अशफाक उल्लाह खान उनमें से ही एक थे। उन्होंने इसके बाद अपनी तरह के नौजवानों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। वहीं HSRA, जिसके मेंबर भगत सिंह भी थे, HSRA भारत को आजाद करने के सपने देखने लगी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें फंड चाहिए था और अशफाक और उनके कुछ साथियों ने यह फैसला लिया कि वो देश को लूटने वाले अंग्रेजों की ही ट्रेन लूटेंगे और उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन को लूटा भी। इस लूट से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी और पूरे देश भर में इन लोगों की खोज शुरू हो गई। अशफाक के कई साथी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अशफाक कभी दिल्ली तो कभी बिहार घूमते रहे और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। लेकिन फिर एक बचपन के दोस्त की मुखबिरी के कारण अशफाक को पुलिस ने पकड़ लिया और 1927 के दिसंबर के महीने में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। भीकाजी कामा के नाम पर आपने कई सड़कें और सरकारी संस्थान देखे होंगे, लेकिन ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भीकाजी कामा जैसी स्त्री के बारे में हमें आज भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। भीकाजी कामा एक अमीर पारसी परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मुश्किल रास्ता चुना और आजादी के संग्राम में कूद गई। इसके अलावा उन्होंने मर्दों और औरतों की बराबर हिस्सेदारी और बराबर सहयोग की बात बहुत निडरता से लोगों के सामने रखी। भीकाजी कामा वो औरत भी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा बैन की गई तिरंगे को पहली बार जर्मनी में हो रहे 1907 इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में फहराया था। भीकाजी कामा ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया और आखिर में अपनी संपत्ति भी उन्होंने छोटी बच्चियों के लिए काम कर रहे आश्रमों में दान कर दी थी। तिरुपुर कुमारन, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर कोई महान काम नहीं कर पाते और कुछ लोग सिर्फ एक ही काम करके महान हो जाते हैं। आज तिरुपुर कुमारन को भुला दिया गया है, लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। कुमारन दक्षिण भारत से थे जो अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध भारत की आजादी संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ऐसी एक मौके पर जब तमिलनाडु में एक शांति मार्च निकाला जा रहा था, तब 27 साल के कुमारन को ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस के कुछ जवानों ने पीटना शुरू किया क्योंकि वो तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहे थे। तिरंगा भारत में बैन था और पुलिस किसी भी कीमत पर कुमारन से वो झंडा छीनना चाह रही थी, लेकिन कुमारन अड़े रहे और मार खाते रहे, पर उन्होंने तिरंगे को नहीं छोड़ा। आखिर में पुलिस वाले उन्हें इतना पीट चुके थे, उनका पूरा शरीर जख्मी हो चुका था और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज तमिलनाडु के लोग उन्हें कोड़ी कत्था कुमारन कहकर बुलाते हैं, यानी कि वो कुमारन जिसने झंडे की रक्षा की। बटुकेश्वर दत्त दोस्तों वो व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़े थे ताकि सोई हुई ब्रिटिश सरकार को वो जगा सके। जहां भगत सिंह का नाम भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गया, वहीं दत्त को उतने लोग नहीं पहचानते थे।
शायद इसका एक कारण यह भी रहा कि बटुकेश्वर दत्त को इस कारनामे के लिए फांसी की सजा नहीं हुई जैसे कि भगत सिंह को हुई थी। बटुकेश्वर दत्त जब जेल से सजा काट कर लौटे तब भी उनमें आजादी की आग उतनी तेज थी और इसके बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए। आजादी मिलने के बाद भी बटुकेश्वर दत्त को अपना सम्मान नहीं मिला। उन्हें कभी बिस्किट और ब्रेड बेचकर तो कभी एक टूर गाइड की तरह काम करते हुए अपना बाकी का जीवन बिताना पड़ा। 1965 में बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई और वो भगत सिंह के साथियों में सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी बने। तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव की कहानी भी भारतीय आजादी के संघर्षों में एक नायाब घटना है। तारा रानी और उनके पति फुलेंदु बाबू दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तारा रानी और उनके पति ने एक भीड़ के साथ सिवान के एक पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च करना शुरू किया और पूरी भीड़ इनकलाब के नारे लगाने लगी। इससे दहशत में आई पुलिस ने इन पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली फुलेंदु बाबू को लगी और वो जमीन पर गिर गए। तारा रानी ने उनके जख्म पर अपनी साड़ी से पट्टी की और भारत का तिरंगा झंडा हाथ में लिए भीड़ के साथ आगे बढ़ती रही। उनके पति की इस घटना में मौत हो गई, लेकिन इसने तारा रानी के विश्वास को और मजबूत कर दिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा रोल निभाया। रानी गाइडिन लियो। रानी एक आध्यात्मिक गुरु से एक स्वतंत्रता सेनानी बनी थी, जिन्होंने नागाओं द्वारा चलाई जा रही हिराका मूवमेंट में 13 साल की कम उम्र में हिस्सा लिया था। हिराका पहले तो सिर्फ एक धार्मिक मूवमेंट था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को अपने इलाके से खदेड़ने का एक बड़ा हथियार बन गई। इसमें भाग लेने के लिए गाइडिन लियो को 16 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजादी के बाद भी उन्होंने नागाओं के लिए काम करना जारी रखा और भारत सरकार ने बाद में उनके सम्मान में एक स्टाम्प भी निकाला। तो ये थे वो जांबाज लोग जिन्होंने तन मन धन हर तरह से बलिदान दिया ताकि आप और हम आज ऐसे भारत में सांस ले सके जो किसी के अधीन ना हो, जहां महिलाओं और अल्पसंख्यकों को बराबर सम्मान मिले और जो भारत विश्व भर में सिर उठाकर चले। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के सभी नागरिक इन लोगों का वो सपना मरने नहीं देंगे। हमने इस लिस्ट में कुछ नाम छोड़ दिए दोस्तों, जैसे मतन गिनी हजरा, जिन्हें भारत का झंडा फहराने के लिए 3 बार गोली मारी गई, लेकिन वो फिर भी झंडे के साथ आगे बढ़ती रही। और फिर बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के लिए हमेशा लड़े, लेकिन समय की कमी के कारण हम उनके बारे में और नहीं बता पाए। क्या आप चाहते हैं हम इन पर एक अलग से वीडियो बनाएं? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।